नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। एसएससी सीजीएल 2022 ने कल रात 9 बजे नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव लाया और यह बदलाव जस्ट लाइक नोटबंदी था कि 500 और 1000 के नोट जैसे नहीं चलने वाले थे। उसी तरह सिर्फ मैथ्स और सिर्फ इंग्लिश के बलबूते आपके सीजीएल नहीं होने वाले हैं। तो आइए पूरे विस्तार से इसको देखेंगे। 10 बदलाव मेजर किए गए हैं इसमें और ये पूरे 10 मिनट में हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे से इसको कंपाइल किया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला चेंजिंग ये है कि टीयर 1 जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग रह गया है। ले बाबा, जस्ट क्वालिफाइंग है, टीयर 1 का मार्क्स अब ऐड नहीं होगा। बट जो पैटर्न है एग्जाम का टीयर 1 का वो एज यूजुअल रखा गया है। 200 मार्क्स का होता था, 200 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं और 1 घंटा का होता था, 1 घंटा का है। जस्ट क्वालिफाइंग है, टीयर 1 का मार्क्स जो है वो मेरिट पे नहीं ऐड होगा। दूसरा बदलाव ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है टीयर 1 के लिए वो डिसाइड कर दिया गया है कि जनरल को 30% कम से कम लाना होगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% कम से कम लाना होगा और एससी एसटी पीएच को 20% कम से कम लाना होगा। बस बैंकिंग से थोड़ा सा अलग ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। तो ओवरऑल कट ऑफ आपको लाना है और सेम पैटर्न जो है वो टीयर 2 में भी अप्लाई होगा। तो इसको चेंज 3 के रूप में समझिए कि तीसरा चेंज ये है। तो अगला थर्ड चेंज ये है कि सेक्शन में बांट दिया गया है टीयर 2 को। कितने सेक्शन में बांटा गया है? 3 सेक्शन में बांटा गया है और 3 अलग अलग सेक्शन में एग्जाम होंगे। बट शिफ्ट एक ही होगा। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट 2 सेक्शन के लिए 1 घंटा होगा, तीसरा सेक्शन के लिए 15 मिनट्स, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। तो सेक्शन 1 जो है आप देख रहे हैं, इसमें मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। मात्र 2 ही सब्जेक्ट होंगे। इसके लिए आपको पूरे 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 30 होंगे। टोटल मार्क्स 180 होगा। पेपर 1 मतलब सेक्शन 1 का आप कह सकते हैं इसको पेपर 1। सेक्शन 2 पेपर 1 का सेक्शन 1 था और ये पेपर 1 का सेक्शन 2 है। टोटल 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो स्टैटिक्स ऑफिसर या अदर जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं उसके लिए है। पेपर 1 में 3 सेक्शन बांटे गए हैं और ये मैंडेटरी है सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट एसएससी का एग्जाम अटेंड करेंगे उसके लिए मैंडेटरी है। तो पेपर 1 का 3 सेक्शन, जिसमें पहला सेक्शन थर्ड चेंज में मैंने बताया, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होगा 30-30 क्वेश्चन। सेक्शन 2 जो होगा वो होगा इंग्लिश और जीए। इंग्लिश को वेटेज अभी भी ज़्यादा दिया गया है, 45 क्वेश्चन, जबकि पहले 200 क्वेश्चन होता था 200 मार्क्स का। बट अब क्या क्या ये कर दिया गया है इसको, इंग्लिश 45 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। टोटल 135 मार्क्स होगा। अगर पूरे एग्जाम में बात करें जिसपे मेरिट बनेगा, उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर बात करें तो इंग्लिश की है। उसके बाद जीए जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा। ये भी 3 मार्क्स के एक होंगे, टोटल 75 मतलब 210 मार्क्स होंगे। इसके लिए भी आपको 1 आवर दिया जाएगा। तो ये है चौथा चेंज जो सेक्शन 2 है, जिसमें इंग्लिश और जीए होगा। तो ये है एग्जाम का पैटर्न। अब आप देखिए कि जो थर्ड चेंज मैंने बताया, इसमें दोनों मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। 60 क्वेश्चन है और इसके लिए मात्र 1 घंटा दिया जा रहा है। वहीं पे इंग्लिश जो कि इसमें 45 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन है, ये भी 60 क्वेश्चन है, इसके लिए भी 1 घंटा दिया जा रहा है। बट आपको मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने में टाइम लग सकता है और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भले ही कम टाइम लगे, मगर टाइमिंग दोनों के लिए बराबर दिया गया है। इसलिए आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग में। आप टोटल के टोटल कर नहीं आ पाइएगा। यह है पैटर्न में चेंज। 5th चेंज की बात करें तो सेक्शन 3 क्वालिफाइंग है। कट ऑफ बेस्ड होगा किसी किसी पोस्ट के लिए। मतलब जैसे कंप्यूटर जो इसमें पूछा गया है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि इस पे मेरिट बनेगा। बट कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर की महत्व रखता है, तो उसमें रैंकिंग डिसाइड होगा इसके स्कोर के आधार पे। बट ओवरऑल मेरिट इस पे नहीं बनने वाला है।
तो कंप्यूटर से होंगे 20 क्वेश्चन। बहुत ही कंप्यूटर से लोग भागते थे, बाद में सिलेक्शन के बाद भी लोग बोलते थे कि नहीं मुझे कंप्यूटर नहीं आती। तो लो भाई 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का दे रहा हूँ, इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। मेरिट में हालांकि ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट मैंडेटरी है इसको क्वालिफाई करना। तो ये 60 मार्क्स का होगा, किसी किसी पोस्ट में ये मार्क्स ऐड भी होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया है। तो कंप्यूटर के लिए 15 मिनट्स दिए जाएंगे, और डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब सॉरी डेटा एंट्री के लिए 27 वर्ड्स पर मिनट के आसपास आपका स्पीड चाहिए, इसके लिए भी 15 मिनट्स दिया गया है, और ये सबके लिए मैंडेटरी है। तो ये सबके लिए मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखें। पहले ये मैंडेटरी सब पोस्ट के लिए नहीं था, ये डाटा एंट्री का किसी किसी पोस्ट के लिए जाता था जो इस पोस्ट पे जाना चाहते थे। तो फिफ्थ ये आपने देखा। अब छठा चेंजेज ये है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब एक गलत करने पे 1 मार्क्स आपका कटेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो पीटी में था वो 1/4 था। 7th चेंज ये है कि टीयर 3 एबॉलिश कर दिया गया है। अब टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव जो होता था, ये जो डिस्क्रिप्टिव होता था ये अब नहीं होगा। तो इस पे ध्यान रखना है आपको। अब डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये राहत मिलने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत लोग फंसते थे और डिस्क्रिप्टिव से बहुत लोग डरते भी थे। तो डिस्क्रिप्टिव कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है, इसका एकदम ख्याल रखें। जो मेरिट बनने वाला है वो सिर्फ टीयर 2 पे बनेगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग, टीयर 2 मेरिट, टीयर 3 एबॉलिश्ड। 8वां पैटर्न जो आप देख रहे हैं चेंज में, वो 8वां ये है कि मेरिट विल बी ओनली ऑन टीयर 2, जिसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। पेपर 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 180 मार्क्स का है, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है। सेक्शन 2 जो है 210 मार्क्स का, जिसमें आपका इंग्लिश है, उसके बाद जीए है। यहाँ पे एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 3। ये मेरिट में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है। सेक्शन 3 जस्ट क्वालिफाइंग है, जिसमें कंप्यूटर है और डेटा एंट्री है। तो टोटल मार्क्स जो आपका मेरिट के लिए बन रहा है वो बन रहा है 390। इसी पे आपका मेरिट बनेगा, 390 मार्क्स पे मेरिट बनेंगे, यही 2 सेक्शन को लेकर। सेक्शन 3 जो है क्वालिफाइंग है, जो 60 मार्क्स का है। किसी किसी पोस्ट के लिए ये इंक्लूड किया जा सकता है, बट नॉट फॉर ओवरऑल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 9th चेंज क्या है, तो आइए ये देखते हैं। 9th चेंज वही है कि कंप्यूटर सेक्शन जो है, मतलब मॉड्यूल 1, एक मॉड्यूल 1 है, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है, और मॉड्यूल 2 जो है वो डेटा एंट्री है। तो मॉड्यूल 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग है, किसी किसी पोस्ट के लिए इसका मार्क्स ऐड किया जा सकता है, बट ओवरऑल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तब आपके मार्क्स उस पोस्ट के लिए जोड़े जाएंगे, नहीं तो किसी भी पोस्ट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। 10th चेंजिंग, सबसे फाइनल बात और खुशखबरी की बात यही है कि पिछले 2014 के बाद वैकेंसी जो है हमेशा से घटती आई। तो घटते आने के दौरान क्या हुआ है कि वैकेंसी घटकर बहुत नीचे तक आ गई थी। लगभग 6000, 6500, 5000, 7000 के आसपास पे आ गया था। बट 2024 में जैसा कि इलेक्शन है, अनाउंस्ड हो जाएगा, और उसी के आधार पे जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि एसएससी सीजीएल या एसएससी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाए जाएंगे। तो उसी के अनुसार 20,000 प्लस वैकेंसी इसमें होगा। ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 20,000 प्लस वैकेंसीज होंगे एसएससी सीजीएल 2022 में। मगर इसका जो टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल है वो कैंडिडेट्स कॉर्नर में बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है ये बढ़ भी जाए, बट 20,000 आप मानकर चलिए कि इतना आपका रहने वाला है। तो ये था बिग चेंजेस इन एसएससी सीजीएल, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही कंपाइल करके मैंने इसको लाया है। आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो, आप अब इसकी तैयारी कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता था, जिसका मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद जितना भी मेंस का जो पेपर है मैथ्स के लिए, वो अगर स्ट्रांग होता था वही लोग एसएससी सीजीएल निकाल पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।